दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर दिया है। 400 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसेस जहां जहां पर हैं वहां पर भी हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। बहरीन, कतर और जगह जगह पर जहां पर भी मिलिट्री बेसेस हैं वहां पर हमले किए गए हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और अब तक ईरान की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है सारी चीजें आपको बताएंगे। शनिवार को सुबह 11:30 बजे सबसे पहले इजराइल हमला करता है ईरान पर, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और अब ईरान ने पलटवार कर दिया है। ईरान ने कहा था कि तुमने जंग की शुरुआत की है लेकिन इस जंग को खत्म हम ही करेंगे। तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, मिसाइल दागने की तस्वीर ईरान से सामने आई है। जैसे ही ईरान में इजराइल की मिसाइलें गिरती हैं, तेहरान के अलावा करीब 6 शहरों पर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है। यहां तक कि राष्ट्रपति के भवन तक को निशाना बनाया जाता है, खामनेई के ऑफिस को निशाना बनाया जाता है। इसके जवाब में जो ईरान है वो मिसाइलें दागता है। तस्वीरें आपके सामने है। ईरान की तरफ से जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो नीचे जो लोग होते हैं, लोगों ने मिसाइलों की जो तस्वीरें हैं वो चलाई है, वो दिखाया है कि किस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। और इतना ही नहीं बल्कि खुद आईडीएफ ने भी एक्स पर पोस्ट करके इस बात को कहा है कि उनके इजराइल में जगह जगह पर सायरन्स दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर मिसाइलें लॉन्च की गई हैं और उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही हैं। तेल अवीव समेत इजराइल की अलग अलग जगहों पर जो मिसाइलें हैं वो लॉन्च की गई हैं। 400 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च की गई हैं और इसके अलावा 8 से ज्यादा देशों में जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं वहां पर भी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर सामने आई है इजराइल से, जहां पर बंकर में छिपे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लगातार सायरन सुनने की आवाजें जो हैं वो बताई जा रही है कि सायरन सुने जा रहे हैं और आईडीएफ भी लगातार एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात को कह रहा है कि ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाई देगी। यूएई की राजधानी अबू धाबी से तस्वीर सामने आई है जहां पर ईरान मिलिट्री बेस पर हमला करता है। जैसे ही हमला होता है वहां पर मौजूद जो आसपास के लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद वहां से लोगों को हटाया जाता है। ये अबू धाबी से तस्वीर सामने आई है। एक और तस्वीर सामने आई है बहरीन से। बहरीन में भी मिलिट्री बेस पर हमला होता है। अमेरिका का जहां पर मिलिट्री बेस था वहां पर ईरान की मिसाइलें जाकर गिरती हुई दिखाई देती हैं। ये तस्वीर सामने आई है बहरीन से और लगातार ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। यानी कि सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि उन सब जगहों पर जहां जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता था उन सब जगहों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। यूएस और इजराइल इन दोनों ने मिलकर ईरान पर यह कार्रवाई की थी और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर इस बात को कहा है। एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, बाकायदा बयान रिकॉर्ड किया गया था और इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि ईरान या तो हथियार छोड़ दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। ये बात कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते हैं, उनका बयान भी सामने आया। इसके अलावा बता दें कि ईरान ने जो अपना ये ऑपरेशन है, तीनों ने अपने अपने ऑपरेशंस के जो नाम है वो रखे हैं। अमेरिका ने भी जो ऑपरेशन चलाया उसका जो ऑपरेशन है उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम कुछ रखा हुआ है और इसके साथ साथ में ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है रोरिंग लायन और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है एपिक फ्यूरी। और जब इजराइल ने अपनी ये जो एयर स्ट्राइक है ईरान पर की तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जूडा रखा है। यानी कि तीनों ने अलग अलग ऑपरेशन अपने लॉन्च कर दिए हैं और ईरान पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। 400 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागी गई तेल अवीव के अलावा अलग अलग जगहों पर इजराइल के अंदर और मिडिल ईस्ट में भी जहां जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है वहां पर जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सुप्रीम लीडर खामनेई के ऑफिस के साथ साथ ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को इजराइल ने निशाना बनाया था जब सुबह उसने ईरान पर अपना जो हमला है वो किया था। हमले के बाद खामनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया। ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम लायंस रोड रखा है और वहीं अल जजीरा ने बताया है कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल का ये ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन है। यानी कि ये जो एयर स्ट्राइक ईरान पर की गई वो सिर्फ अकेली इजराइल की नहीं थी बल्कि अमेरिका ने भी इसमें उसका साथ दिया और दोनों ने साथ में ये चीजें की हैं। हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी पहले ही दी थी और अब लगातार पता चल रहा है कि सीधे दोनों देशों के बीच में जो जंग है वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसमें साफ तौर से अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ आता हुआ नजर आया है। इजराइल का दावा, इजराइल लगातार अब नए नए दावे करने लगा है कि उसने इनको मार गिराया, उनको मार गिराया।
रहा है, जैसे कि दावे हमने पिछले साल भी देखे थे। पिछले साल जब जून में ईरान और इजराइल के बीच में जंग हुई थी, उस वक्त भी इजराइल लगातार दावे कर रहा था कि उन्होंने ईरान के टॉप लीडर्स को मार गिराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि सारे दावे झूठे निकलते हैं। इसके अलावा अब जब इन देशों पर वार किया गया है ईरान की तरफ से, कतर, यूएई और बाकी जगहों पर, बहरीन जैसी जगहों पर जब ईरान की तरफ से मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, तो उनके भी बयान सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो इसका बदला ईरान से लेंगे। ये सारी बातें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और मौजूदा वक्त में खामनेई को जब निशाना बनाने की बात सामने आई थी, तो खामनेई को पता चला कि खामनेई उस जगह पर थे ही नहीं जहां पर इजराइल ने निशाना बनाया। इजराइल यहां पर फिर से चूकता हुआ दिखाई दिया। और तो और ईरानी जनरल स्टाफ ने साफ कर दिया है कि कोई भी बेस जो अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट देता है वो हमारी सेना का टारगेट होगा। यानी कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं, वो चाहे किसी भी देश के अंदर हो, उन सभी जगहों पर ईरान की सेना की मिसाइलें जा सकती हैं। ईरान ने इजरायली हमले से 5 छात्राओं की मौत की बात भी कही है। ईरान में जब हमला हुआ तो इजराइल ने एक स्कूल पर हमला किया और उस स्कूल में करीब 5 छात्राओं की जान जाने की बात भी कही जा रही है। मिडिल ईस्ट के लिए कई फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं और भारत के जो लोग वहां पर मौजूद हैं, चाहे ईरान में चाहे इजराइल में, दोनों को सब जगहों पर अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो अपने घर के अंदर रहें। ईरान में जो बाकी देशों के जो लोग हैं, उनसे भी लगातार जो एडवाइजरीज है वो जारी की जा रही हैं। इसके साथ साथ में बता दें कि ईरान ने अपील की है सभी देशों से इजराइल के हमले की निंदा करने के लिए। दुबई और बाकी सभी जगहों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, तो वो सभी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अबू धाबी में एक इंसान इस हमले में मारा गया है। जॉर्डन के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। यूएई लगातार कह रहा है कि वो इस हमले का जवाब देगा। इराक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। और इसी तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के कई हिस्सों में जो ईरानी मिसाइलें हैं वो पहुंची हुई है। कई मिसाइलों को जो इंटरसेप्ट है वो भी किया गया है। इसके अलावा कई मिसाइलें पहुंच भी जा चुकी हैं। और साथ साथ में बता दें कि लगातार जो अपडेट्स है वो ऐसे सामने आ रहे हैं कि जगह जगह पर सीधे तौर पर हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने एक साथ 8 देशों पर समझ लीजिए हमला किया है। 8 देशों में जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री बेसिस पर चुनकर पिन ड्रॉप टारगेट करते हुए हमले किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने साफ तौर से कहा था कि जंग तुमने शुरू की है, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जब डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कई बातों को कहा था। उन्होंने साफ तौर से जिक्र करते हुए कहा था कि आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे, अगर आप अपनी बातों को अगर आप इस तरीके से हमले बंद नहीं करेंगे, तो हम आपके खिलाफ जो जंग है वो चालू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अपने देश के लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पिछले साल से अब तक लगातार जितनी बार भी हमले हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ईरान को दबाने की कोशिश की हुई है। और वो चाहते हैं कि ईरान का डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट में ना बन पाए, वो न्यूक्लियर वेपन तैयार ना कर पाए। और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की वजह से ही बीते साल जो लड़ाई हुई थी वो इस साल भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब इजराइल ने इस जंग को शुरू किया है और वापस से जब ईरान का रिटेलिएशन हो रहा है तो वो काफी तगड़े तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा आगे जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।